हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 8 कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर हम किसे कहते हैं? इस्टेब्लिश्ड बाय कंज्यूमर्स टू सेव देम फ्रॉम मिडिलमैन। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है, मतलब ये एक ऐसा स्टोर होता है जिसको इस्टेब्लिश करने वाले भी कंज्यूमर्स ही होते हैं। और वो इसको इस्टेब्लिश क्यों करते हैं? अपने आप को मिडिलमैन के चंगुल से बचाने के लिए ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटी इन नेम ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर। यहाँ पर जो कंज्यूमर्स जो लोग मिलके ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बनाते हैं, ये लोग गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदते हैं बड़ी क्वांटिटी में। और वो भी किसके नाम पे खरीदा जाता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के नाम पे खरीदा जाता है। तो यहाँ पर इसको बनाने वाले, इसको इस्टेब्लिश करने वाले भी कंज्यूमर्स ही होते हैं और वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से सामान खरीद लेते हैं। कुछ कंज्यूमर्स आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और अपने आप को मिडिल मैन के चंगुल से बचाने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्योंकि अक्सर आप मार्केट में देखते हैं कि अगर सामान को बेचना है तो वहाँ पर एजेंट या मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती है और उनको हायर करने के लिए हमें उन्हें कमीशन देना पड़ता है। वो पैसे लेते हैं कस्टमर तक गुड्स को पहुँचाने के लिए। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद ही अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला के उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं और बड़ी क्वांटिटी में क्या करते हैं, गुड्स जाके प्रोड्यूसर से ख़रीद के ले आते हैं और फिर आगे उसको बिक्री करते हैं, आगे उसको बेचते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने आप को, जो ये एजेंट हैं और मिडिल मैन है, इनके झांसे से बचा लेते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में सामान भी जो है वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है, कम प्राइस पे जो है सामान मिल जाता है। इसमें बस क्या करना होता है कि जो भी मेंबर्स इसके होते हैं उसको एटलीस्ट जो है एक शेयर यहाँ पे ख़रीदना होता है। एक शेयर जैसे ही वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में ख़रीद लेते हैं तो 1 वोट के वो अधिकारी हो जाते हैं, उनको राइट मिल जाता है 1 वोट का। और यहाँ पर ये भी फैसिलिटी होती है कि किसी भी टाइम पे वो अपनी मेंबरशिप जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट आपस में ये लोग कमाएंगे, तो जितना भी नंबर ऑफ शेयर इन्होंने परचेज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपस में ये अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की क्वालिटी क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हैं? जैसे कि इस्टेब्लिश्ड बाय कंज्यूमर्स, जैसा अभी मैंने बताया कि आपस में कंज्यूमर्स जो होते हैं वही एक दूसरे के साथ हाथ मिला के इसको इस्टेब्लिश करते हैं। एलिमिनेट्स मिडिल मैन, अपने आप को मिडिल मैन्स के चंगुल से बचाने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर मिडिल मैन का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओनली कैश सेल्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में सिर्फ जो सेल्स होती है वो कैश में ही होती है, यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है। अ मेंबर कैन लीव एनी टाइम, कोई भी मेंबर किसी भी टाइम जो है अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर सकता है और कोऑपरेटिव स्टोर को छोड़ के जा सकता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट ये लोग आपस में कमाते हैं वो इनके मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। गुड क्वालिटी थिंग्स सोल्ड एट लेस प्राइस, बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और प्राइस जो है यहाँ पर रीजनेबल होता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से होने वाले फ़ायदे क्या हैं? जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो लॉस ऑफ कैपिटल, नो मिडिल मैन, म्यूचुअल कॉपरेशन, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये हमारे कुछ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से हमें फ़ायदे मिलते हैं। इनको हम अच्छे से और समझ लेते हैं आगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, प्राइस यहाँ पर रीजनेबल रहता है, इसीलिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज नो लॉस ऑफ कैपिटल। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में कैपिटल के लॉस होने का डर क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर पता होता है कि जितनी भी सेल्स हो रही है वो कैश में होगी। जितना भी सामान खरीद के जो ये कंज्यूमर लोग हैं लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीद के लेके आके यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो इन्हें पता होता है कि खरीदने वाले आएंगे, खरीदेंगे और कैश में पेमेंट करेंगे, तो इनकी पूंजी की तो रिकवरी हो जाती है। तो इन्हें पता ही है कि यहाँ पर कैश सेल्स है तो कोई पूंजी डूबेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल के लॉस होने का डर नहीं होता है। नेक्स्ट इज नो मिडिल मैन।
कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में यहाँ पर मिडिलमैन का कोई काम नहीं होता, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली खुद ही जाके प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के लेके आते हैं। इसलिए यहाँ पर मिडिलमैन का कोई काम नहीं होता है। और बिक्री करने का काम भी ये खुद ही करते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पर भी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल कॉपरेशन। इस सोसाइटी में, इसमें स्टोर में सारे कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो इससे उनके बीच में कॉपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में अच्छी काम करते करते बॉन्डिंग बन जाती है। नेक्स्ट इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। या इस स्टोर में फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो खुद ही कंज्यूमर्स होते हैं, जो खुद ही सामान को खरीद रहे होते हैं, वही इसके फाउंडर्स होते हैं, वही इसको बनाने वाले हैं। कंज्यूमर्स ही इसको इस्टेब्लिश करने वाले होते हैं, तो वो दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर्स का ही फाउंडर होने की वजह से यहाँ पर जो फ्रॉड है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो खुद कंज्यूमर, तो उन्हें पता है वो दूसरे कंज्यूमर को चीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के हमने एडवांटेजेस समझे, अब इसके कुछ नुकसान हैं, इसके डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे फियर ऑफ लॉस, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंज्यूमर्स, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस, लैक ऑफ कॉपरेशन। ये हमारे कुछ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के नुकसान हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस क्यों अराइज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो हमेशा अप ही रहेगा, मार्केट हमेशा अच्छा ही चलेगा। अगर कभी फ्यूचर में जाके मार्केट की सिचुएशन नीचे की तरफ आती है, मार्केट डल होता है, तो कोई प्रोडक्ट्स अगर नहीं खरीदेगा तो मार्केट डल होने लगेगा। तो इस सिचुएशन में कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएगा, तो क्या होगा, इनके मेंबर्स को लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में जो है यहाँ पर एक लॉस होने का डर बना रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंज्यूमर्स। इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, वो आपस में ही मेंबरशिप ली होती है, उन्होंने आपस में वो काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस है कि कभी उनके बीच में गलतफहमी भी हो सकती है किसी बात को लेके, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, कॉपरेशन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से फिर झगड़े होंगे। अगर वो आपस में एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे तो एक दूसरे के साथ ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिसका असर जो है निगेटिवली जो है कोऑपरेटिव स्टोर पे जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कंज्यूमर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का लैक यहाँ पे कैसे हो जाता है, क्योंकि बनाने वाले कंज्यूमर्स ही हैं, कस्टमर्स ही इस सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, इस स्टोर को फॉर्म करते हैं। तो कस्टमर इतना इफ़िशिएंट तो नहीं है कि उसने बिजनेसमैन की जगह वो ले ले। बिजनेसमैन को तो बिजनेस करने की नॉलेज होती है, बट कस्टमर को तो इतने अच्छे से बिजनेस करने की नॉलेज नहीं होती है, उसको बिजनेस में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ स्पेशलिटी होती है, क्योंकि कस्टमर के पास बिजनेस करने का एक अच्छा तरीका जो है, इसमें वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टोर के एग्जिस्टेंस पे खतरा क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने अब कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कोई भी मेंबर जो है कभी भी अपनी कैपिटल विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि हर किसी को एटलीस्ट 1 शेयर यहाँ पे परचेज करना होता है। तो अगर वो जितना उसका नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेज किया हुआ है, अगर वो अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर लेता है तो उतना अमाउंट तो स्टोर में से कम हो जाएगा। तो जितना अमाउंट कम होगा उतनी इसकी जो इमेज है वो ख़राब होगी, इसकी मार्केट वैल्यू ख़राब होगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसके एग्जिस्टेंस को खतरा बना रहता है। कोई भी कस्टमर अगर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, आपस में अगर उनकी लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, कोई कन्फ्यूजन हो गया और किसी मेंबर ने आगे जाके कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो इससे स्टोर के एग्जिस्टेंस पे खतरा मंडराने लग जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉपरेशन। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, कभी कभी वो एक दूसरे की बात को होता है कि नहीं समझ पाए, कोई कन्फ्यूजन उनके बीच में आ जाए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेंबर काम करते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन की कमी हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाए, आपस में वो झगड़ा करने लग जाए। तो इन सब इश्यूज से क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन की भी कमी हो सकती है। आज के वीडियो में हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से हमें फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये सब हमने आज के वीडियो में समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड पार्ट 9 मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में।